नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या बनाया था, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। तो पहला वाला फॉर्मूला देख लो क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज हम लोग पढ़ेंगे मोल। मोल कॉन्सेप्ट का ये थर्ड लेक्चर है और इससे पहले का हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था देख लेना, जहां तक भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो मोल से स्टार्ट होगा। हम कह सकते हैं कि हमारा जो आज का चैप्टर है या कह दो आज की जो क्लास है यहीं से एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके पहले का आपने जो भी पढ़ा वो बहुत ही बेसिक चीजें थी, एटॉमिक मास वगैरह, है ना। फिलहाल आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे यहीं से हमारा एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मोल होता क्या है देखो, तो मैंने बताया था ना, मोल वैसे तो क्या है, मोल एक हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है और कुछ नहीं है। लेकिन मोल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो यार क्या लिखा हुआ है कि मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनलेस। वन मोल रिप्रेजेंट 6। ये नंबर याद रखना पड़ेगा बेटा अपने को, है ना। ये नंबर हमें याद रखना पड़ेगा। कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। कह रहे हैं दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये पार्टिकल कुछ भी, पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि ये नंबर किसने दिया था, अवोगाद्रो ने, तो इसे हम लोग अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, Na से। यानी कि Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.022 10 टू द पावर 23। और ये है क्या बेटा, ये दोनों ही केस में पार्टिकल्स हैं, राइट। ये क्या है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं। और क्या लिखा है, पार्टिकल्स कैन बी एटम भी हो सकते हैं हमारे पास, और ये हमारे आयंस भी हो सकते हैं, और ये हमारे क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार वन मोल पेन, तो वन मोल पेन का मतलब कितने पेन, अवोगाद्रो नंबर के बराबर पेन। वन मोल हाथी, तो हाथी कितने बराबर, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। या मैं बोलता हूं वन मोल मोबाइल, तो मोबाइल कितना, अवोगाद्रो नंबर के बराबर मोबाइल को ही वन मोल बोला जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए ये सफिशियंट है इतना। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। वन मोल की अगर हम लोग बात करें तो वन मोल अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। मोल होता क्या, सामने लिखा हुआ है, इसे जल्दी से टीपो और चलते हैं आगे। देखो अब बात हम लोग करेंगे मोलर मास की या फिर ग्राम एटॉमिक मास की। देखो यार एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया था, हमने कहा था एटॉमिक मास क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक एटम के मास को हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास, राइट। और आपको पता है कि एक एटम के अंदर क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो अगर हमें एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ेंगे प्लस प्रोटॉन के मास को जोड़ेंगे प्लस न्यूट्रॉन के मास को जोड़ेंगे। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता नहीं कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस जैसे हम लोग Z मान लिया था, प्लस एक प्रोटॉन का मास इनटू में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के होंगे, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास और जितने भी नंबर न्यूट्रॉन के होंगे, यानी कि A माइनस का Z। और आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28 ग्राम। केजी में कितना हो जाएगा, माइनस का 31 केजी। और अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में मैंने कहा देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस, है ना। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.673 इंटू 10 टू द माइनस का 24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.675। 673 प्रोटॉन का, 1.675 किसका हो जाएगा, न्यूट्रॉन का। और पावर आपकी सेम रहेगी, 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। फिलहाल तो मैं एक एटम का अगर मास निकालना है तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के एक एटम का मास निकालाएगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है या फिर ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो मास ऑफ, मैं ये ऐसे लिख सकता हूं कि एक्चुअल में क्या है, ये है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ एटम, है ना। और कितने एटम की बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। बेटा एक मोल एटम जो होगा उसके मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या लिख रखा है, मास ऑफ वन मोल एटम या फिर इतने एटम इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसी को हम लोग बेटा कहते हैं मोलर मास, राइट, इज कॉल्ड मोलर मास। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ आ गई। एक एटम के मास को एटॉमिक मास, एक मोल एटम के मास को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। फिर से सुनो, एक एटम के मास को क्या कहोगे, एटॉमिक मास, और इतने पार्टिकल एटम का जो मास होगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, या अगर मैं ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास क्या होगा, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करा था, कितना निकल के आया था, AAMU। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, AAMU। और आपको यह भी पता है कि हम लोगों ने इसे भी कैलकुलेट करा था कि 1 AMU जो है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इसे 1 AMU की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू में 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम, राइट। ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ
1 एटम। एक एटम का मास हमारे पास कितना निकल के आ गया बेटा, A इंटू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक एटम का मास, अभी हमने 1 मोल एटम की बात नहीं करी, एक एटम का मास। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक एटम का मास इतना है, 10 एटम का मास क्या कैसे निकालोगे? तो दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। हम कहते हैं 100 एटम का मास निकालो, तो क्या करोगे, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं कहूं 30 एटम का मास बताओ, भैया एक एटम का मास तुम्हारे सामने लिखा है, 30 एटम का मास बताओ, क्या करोगे, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 30। ऐसे ही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर हम एक एटम का निकाल लें तो ये हो गया। अगर हम एक मोल एटम का निकाले, है ना, तो अगर मैं ये लिख दूं कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम के मास को क्या कहेंगे, तो दिस नंबर शुड मल्टीप्लाई बाय 1 मोल। और 1 मोल होता कितना बेटा, ये लिखा सामने, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि A इंटू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इंटू में 1 मोल का नंबर क्या होता है बेटा, ये लिखा हुआ गया तो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि मास ऑफ कितने पार्टिकल बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो एक ही बात है, चाहे आप इसे ऐसे लिखो मास ऑफ 1 मोल लिखो, चाहे 1 मोल की वैल्यू लिख दो। मैंने क्या बोला, एक एटम का मास इतना है, 10 एटम का निकालेंगे तो क्या, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। एक एटम का मास इतना है, 100 एटम का मास निकालेंगे, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे एक एटम का मास इतना है, अगर हमें एक मोल एटम का मास निकालना है तो दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, है ना। और जब आप इसे बेटा सॉल्व करोगे तो देखो चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो होगा क्या, इनकी कैलकुलेशन आपको मिलेगी 1, ठीक है ना। और ये ही एक फायदा है कार्बन 12 का मास लेने से, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो जब आपने 1 AMU निकाला था, यार याद है 1 AMU कैसे निकाला था, मैंने बोला था 1 AMU क्या होता है, तो मैंने बोला था 1 AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू में क्या, मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। तो आपने जब ये वैल्यू सॉल्व करी थी तो कार्बन 12 का मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻24। और जब इसे हम लोगों ने सॉल्व करा तो कितना आया था हमारा, ये हमारा आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपकी कैलकुलेशन है कितने की, 1 AMU की। और ये 1 AMU की कैलकुलेशन कब आई, जब आपने कार्बन 12 का मास लिया। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही प्रूव होता जा रहा हूं बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कल वाले लेक्चर में क्या बोला था कि कार्बन 12 का मास इसलिए लिया गया कि एक तो कार्बन 12 की अबंडेंस नेचर में बहुत ज्यादा है, दूसरा कार्बन 12 की रिएक्टिविटी बहुत लो है, बहुत लो रिएक्टिव है, अबंडेंस बहुत ज्यादा, अबंडेंस का मतलब वो पाया बहुत ज्यादा अमाउंट में जाता है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि भैया कार्बन 12 का मास अगर आप लोगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन क्या होंगी, बहुत इजी हो जाएंगी। जैसे कि दिस, आपने क्या करा, इन नंबर को जब मल्टीप्लाई करा कितना मिल गया आपको, 1 हो गया, है ना, कितना हो गया, 1। तो यही रीजन है कि जब आप कार्बन 12 का मास लेते हो तो मैक्सिमम हमारे जो पार्टिकल्स या एटम्स हैं उनका मास या तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा होल नंबर के, या तो नियरली होल नंबर के इक्वल हो जाएगा। एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये रीजन है। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कितना होता है, A इंटू में 1। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 AMU की कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगर कोई भी डाउट हुआ करे बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे पास जो लिंक में आप देख लिया करो, टेलीग्राम वगैरह के लिंक है, वहां डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है ना। चलो भाई, चलें आगे हम लोग। चलो अब देखो क्या है, अब कहना है कैलकुलेशन करो भैया नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करे जाएंगे, देखो हमें मोल तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन मोल निकालने का कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी तो होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 4 ग्राम मेथेन या फिर 5 ग्राम अमोनिया, कुछ भी XYZ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो 3 केसेस हैं इसके कैलकुलेशन किसके, मोल की। मोल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3 तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो यह है कि अगर हमें मास गिवन है किसी भी कंपाउंड का, अगर हमें मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे किससे, N से। तो N कैसे निकाला जाएगा, N निकाला जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट, गिवन मास बाय मोलर मास। ये कैसे निकाल, ये क्या निकाला हम लोगों ने, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर हमें मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। अच्छा इधर मैं लिख दूं, इधर लिख दूं मैं मोलर मास, और यहां पे लिख लो आप नंबर ऑफ मोल्स। देखो यार, अगर मान लो किसी भी एटम का मास जो है, मास 12 है, 12 ग्राम है ना, या फॉर एग्जांपल कार्बन 12 ले लो, नाइट्रोजन 14 ले लो, तो कार्बन 12 ग्राम जो किसके बराबर, 1 मोल के बराबर ही तो है। तो ऐसे मान लो किसी भी एटम का अगर मास हमारा m ग्राम है, तो m ग्राम जो मास है किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है ना। m ग्राम को ही तुम किसके बराबर कह रहे हैं, 1 मोल के बराबर कह रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यार 1 ग्राम किसके बराबर होगा, तो 1 ग्राम बराबर होगा 1 अपॉन में, इसे डिवाइड कर दो m मोल के बराबर,
ठीक है ना। ऐसे मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं यार x ग्राम बताओ, 5 ग्राम का बता दो, तो क्या करेंगे, 5 ग्राम कैसे निकालेंगे, तो 1/m और इनटू में कितना बेटा 5 नहीं सॉरी यहाँ पे x माना है ना हम लोगों ने, तो x ले लो, इनटू में x मोल। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कहता है हमें कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तब हम क्या करेंगे, तब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी आपको दे रखे हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस, और उसे आप डिवाइड कर दो किससे बेटा, Na से। Na क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर। आगे बात समझ में। अच्छा देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, अच्छा एक ऐसा करो, यहां पे लिख लो, यहां पे लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, और यहां पे लिख लो नंबर ऑफ मोल्स। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे हमने बोला कि मान लो Na पार्टिकल्स हैं, अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि Na क्या होता है, Na तो 1 मोल ही होता है। Na क्या है, अवोगैड्रो नंबर है ना, और अवोगैड्रो नंबर किसके बराबर, 1 मोल। तो किसी भी एटम का जो Na होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 1 मोल के बराबर होगा, है ना। मतलब कि Na पार्टिकल किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। अगर हम कहने यार एक पार्टिकल बताओ, एक पार्टिकल के अंदर कितने मोल होंगे, तो हम लिख देंगे क्या, 1/Na, जैसे यहां पे किया था 1/Na मोल्स। ऐसे हम कहने यार 10 पार्टिकल का बताओ, है ना, हमने कहते हैं कि y पार्टिकल का बताओ, y पार्टिकल, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे हम लोग 1/Na और इनटू में y मोल्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा। देखो जो हम लोग कार्बन 12 निकालते हैं या फिर नाइट्रोजन 14 निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर है। तो कार्बन 12 अगर 1 मोल के बराबर है, 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो यानी कि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1/12 के। और अगर 5 ग्राम पूछ दें तो 1/12 इंटू 5 कर देंगे। आई बात समझ में। तो वैसे ही आप, अब हमें पता तो है नहीं कौन से का निकाल लो, तो हमने उसे m ग्राम मान लिया, तो मान लिया किसी भी एटम का m ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/m मोल के, और x ग्राम किसके बराबर होगा, 1/m इंटू में x। सिमिलरली किसी भी पार्टिकल में अगर हम देखें, हम लोगों ने Na अभी पढ़ा, Na किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। Na का मतलब अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है, 1 मोल के। मतलब अगर हमें Na पार्टिकल दे रखे हैं, अवोगैड्रो नंबर के बराबर जो पार्टिकल है अगर वो दे रखे हैं, उसी को तो हम 1 मोल बोलते हैं। तो 1 पार्टिकल कैसे निकालोगे, 1/Na, मतलब अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर हम कहते हैं 10 पार्टिकल का बताओ, 10 पार्टिकल के अंदर कितने मोल होंगे, तो क्या करेंगे, 1 में अवोगैड्रो नंबर इनटू में वो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा। चले आगे, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो सफिशिएंट टाइम मिल गया आपको स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है ना। अब देखो थर्ड कंडीशन में क्या दे रखी है, कह रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है भाई, देखो अगर हम थोड़ा सा एसटीपी को समझ लें, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अब एसटीपी में भी ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यार किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो एसटीपी पे कितना होता है। तो कुछ जगह पे लिखा हुआ है 22.4 लीटर, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 22.7 लीटर। किसे सही मानेंगे, दोनों ही बातें सही हैं बट कंडीशन अलग अलग है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आज के टाइम पे जो न्यू एसटीपी है, न्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है वो क्या है, वो ये है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम वो कितना होगा, वो होगा 22.7 लीटर, राइट। लेकिन कब, जब आपको प्रेशर जो है, प्रेशर वो दे रखा होगा 1 बार। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें ओल्ड एसटीपी की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, ओल्ड एसटीपी की, ओल्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो थी उसमें जो किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है बेटा, है ना, वॉल्यूम एसटीपी पे वो कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे जो आपको प्रेशर गिवन होगा, प्रेशर वो गिवन होगा बेटा 1 एटीएम में। तो अब हमें क्या करना है, अगर मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है बार दे रखा है या एटीएम तो सही है। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, देखो अगर मान लो तुम्हें कैसे पता चलेगा कब हमें 22.7 रखना है, कब हमें 22.4 रखना है। तो अगर क्वेश्चन में हमें प्रेशर दे रखा है 1 बार, तो तुम क्या करेंगे 22.7 वॉल्यूम रखेंगे। और अगर हमें प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा है एटीएम में, तो हम लोग 22.4 रख देंगे। लेकिन मान लो व्हाट इफ क्वेश्चन दिया ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं, कुछ नहीं गिवन, तब क्या करोगे, तो न्यू वाली कंडीशन को अप्लाई करोगे। क्या मेरी बात समझ आ गई। अगर हमें क्वेश्चन में ये पता ही नहीं है कि न्यू एसटीपी दे रखा है या फिर ओल्ड एसटीपी, तब आपको क्या करना है, अब जो न्यू एसटीपी की कंडीशन है यानी कि 22.7 इसी को लेके चलोगे। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी बता दो भाई। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका है बेटा, न्यू एसटीपी का। ये तुम्हें कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। किताब में तुम्हें दोनों चीजें मिल जाएंगी। चलो फिलहाल अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन है किसी भी गैस का एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, है ना, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस
एट एसटीपी, एसटीपी। और जब मैं एसटीपी बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यू एसटीपी, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 22.7 लीटर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, तो ये फॉर्मूला भी आपका हो जाएगा। अब ध्यान रखो, अगर मैं इधर लिख दूं वॉल्यूम और यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम, इधर लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। करना क्या है, देखो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.7 लीटर है तो बेटा ये वैल्यू बराबर है किसके, एक मोल के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 22.7 लीटर किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे, एसटीपी की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा। हम कहते नहीं यार, मैं 1 लीटर में बताओ कितने मोल होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड कर दो किससे, 22.7 लीटर से, है ना। क्या बात समझ में आ गई, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, मोल। हम कहते नहीं 1 लीटर में 10 लीटर में बताओ, तो क्या करेंगे, 1/22.7 इंटू क्या कर देंगे, 10 लीटर कर देंगे। कहने का मतलब कोई भी हो सकता है, मान लो जेड लीटर का पूछ दिया, तो जेड लीटर को कैसे लिखोगे आप लिखोगे 1/22.7 इंटू में क्या लिख देंगे बेटा, 10। ये हमारे, सॉरी 10 फिर लिख दिया मैंने, 10 नहीं जेड, आपको पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, जेड मोल्स। ये हमारे मोल्स को निकालने का कैलकुलेशन था। बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत ईजी और एक अच्छे वे में मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अब आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। 2 एसटीपी कंडीशन है, एक हमारे पास कौन सी, न्यू एसटीपी, एक हमारे पास ओल्ड एसटीपी। तो अगर मैं क्वेश्चन प्रेशर में दे रखा है बार में, तो हम न्यू एसटीपी लगाएंगे। अगर प्रेशर दे रखा है एटीएम में, तो ओल्ड एसटीपी लगाएंगे। और प्रेशर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, न्यू वाली लगाएंगे। जो मॉडर्न चीजें आज के टाइम पे यूज हो रही है वही तो यूज करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज आप लिख लो कि 1 बार जो होता है, 1 बार वो इक्वल होता है बेटा 0.987 एटीएम के। तो ये भी एक बात कहीं ना कहीं नोट कर लो। वैसे तो तुम लोगों ने यूनिट मेजरमेंट में फिजिक्स में पढ़ा होगा, पर ठीक है नोट कर लो। चलो बताओ जल्दी से, चले आगे। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई, चंगू मंगू, चले बेटा। चलो देखो अब बात करते हैं। अच्छा देखो, अब हम लोगों ने मोल्स के कितने फॉर्मूले निकाले, हम लोगों ने मोल्स के 3 फॉर्मूले बनाए हैं, है ना। जरा एक बार तीनों फॉर्मूले को इक्वेट करते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला हमने क्या बनाया था बेटा, हमने बनाया था गिवन मास बाई मोलर मास। इसे तुम मास बाई मोलर मास भी लिख सकते हो, है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया था, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या बनाया था, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, Na, अब गया तो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, ऑक्युपाइड बाय गैस एट एसटीपी, एंड डिवाइडेड बाय कितने से बेटा, डिवाइड करने से 22.7 लीटर से। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले बेटा बना लिए हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों का फायदा क्या है बेटा, बहुत बड़ा फायदा, यहीं से हमारे पास क्वेश्चन आएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको इंडिविजुअल मास दे रखा है, मोलर मास निकाल ही लोगे, तो तुम मोल्स यहां से निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, वह कहते नंबर में पता ही, हम इसे डिवाइड करके यहां से नंबर मोल्स निकाल लेंगे। वॉल्यूम दे रखा है 22.7 लीटर से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें दे रखा है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, तब क्या करोगे, तो बेटा तुम्हें इन दोनों फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं और हमसे वॉल्यूम पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर आपको मास देके वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम देके मास पूछ ले, तो क्या करोगे आप, इन तीनों फॉर्मूले को, इन दोनों को, मतलब पहले और थर्ड वाले फॉर्मूले क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इन तीनों फॉर्मूले से फायदा ये हो गया हमें कि अगर हमें इंडिविजुअल मोल्स निकाल लें तब भी हम निकाल लेंगे। पार्टिकल देके मास पूछेगा, इन दोनों को इक्वेट, पार्टिकल देके वॉल्यूम या वॉल्यूम देके पार्टिकल पूछेगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। और मास देके वॉल्यूम या वॉल्यूम देके मास पूछेगा तो पहले और तीसरे को क्या करेंगे, इक्वेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, चले आगे। अब देखो क्वेश्चन सामने ही है, देखो अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर 224 ग्राम ऑफ Fe। तो देखो तुम्हें मास दे रखा है और हमें मोलर मास Fe का पता है कितना होता है बेटा, इट इज 56 ग्राम, है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है और हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला फॉर्मूला देख लो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा, गिवन मास है 224 ग्राम, है ना, ये कितना है अपने पास 224 ग्राम। और Fe का मोलर मास कितना होता है बेटा 56 फोर्जा ही कितना होता है 224। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स 4 निकल के आ गया। ठीक है ना। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें कह रहा है कि 12.044 इंटू 10⁻²4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर दो। Na क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल कितने दे रखे हैं
12.044 इंटू में 10 टू दी पावर कितना बेटा 24, और अब अवगैद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। बेटा देखो ये तो पूरा 2 से चला गया, और 23 जीरो से 23 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर एक जीरो बच गया, इसका मतलब 2 इंटू जीरो कितना हो गया 20 हो गया है ना, 2 इंटू जीरो नहीं मतलब कि 2 और 0 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई, जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो थर्ड में कह रहा है 45.4 लीटर ऑफ नियॉन एनएचटीपी, मतलब हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है गैस का, वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स निकालने, थर्ड फॉर्मूला उठा लो बेटा, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 45.4, ये हो गया 45.4, और क्या कहते हैं उसका कितना होता है 22.7 एसटीपी पे डिवाइड कर दो टू 7, कितना जाएगा बेटा 2 चला जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है ना, ऐसे लिख लो n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बताओ अगर देखो अभी पहला जो क्वेश्चन तुमने किया इसमें क्या हमारे लिए अच्छी बात थी, हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि हमें इंडिविजुअल फॉर्मूला लगाना पड़ा था, हमें इक्वेट नहीं करना पड़ा किसी को भी, कि हमने गिवन मास था सीधे पहला वाला लगा दिया, इसमें दूसरा वाला लगा दिया, इसमें तीसरा वाला। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको इक्वेट करना पड़ेगा, तो पहले जब क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तुम्हें करना क्या, बस ये सोचना है कि हमें जो दिया है क्या पूछा है, कौन से दो फॉर्मूले को आपस में इक्वेट करें या ना करें, जो भी एक्स वाई जेड। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ, पूछा क्या है बेटा मास पूछा है आपसे, और कह रहा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 थ्रू एटम्स ऑफ सल्फर। अरे यार ये मेरी बात समझो, आपसे दे रखा है आपको नंबर ऑफ एटम, पूछा क्या मास, आ जाओ पीछे, क्या दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, पूछा क्या मास, तो पहले और दूसरे फॉर्मूले को इक्वेट कर दे, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो क्या फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला था मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं, दे रखा है 3.0, अच्छा लिख दो फॉर्मूला एक बार, चलो लिख देते हैं, एक ही बार लिखूंगा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, ये पूरा फॉर्मूला था। अब हमारे पास क्या क्या जानकारी है इसमें, देखो हमें मास निकालना ही है, इसे आप x मान लो, मोलर मास सल्फर का कितना होता है 32 होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें दे रखे हैं कितना 3.011 इंटू 10 टू दी पावर कितना 22, और अपॉन में Na कितना होता है अवगैद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। अब मेरी बात सुनो 23 है यहाँ पे है ना, ये देखो ये तो तुम्हारा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 चला गया, और ये हो गया 16 दूनी 32 16 आ गया। अब अगर ध्यान देखो एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 16/10, 16/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1.6, तो यानी कि ग्राम में आ जाएगा, अपने पास मास पूछा है हमसे तो 1.6 ग्राम आ जाएगा। अरे यार यहाँ पे 16 बचा, ये 16 उधर जाएगा, और नीचे एक 10 बचा है, तो 16/10 आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 16/10 यानी कि 1.6 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो तो इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन मोल्स निकलवाएगा कि दे रखा है हमें मास, पूछा हमसे पार्टिकल, या पार्टिकल देके मास पूछ लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, चलो बेटा देखो कह रहा पीस ऑफ कॉपर वेट दे रखा है उसका 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। देखो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में वेट गिवन है, और कह रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। इसका मतलब कहानी समझ रहे हो, मतलब हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले को इक्वेट कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था अपने पास गिवन मास बाय मोलर मास, तो हम यहां पे लिखेंगे मास अपॉन में क्या मोलर मास, और इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि तुमसे पूछा ही है क्वेश्चन में, अपॉन में Na क्या होता है बेटा अवगैद्रो नंबर। चलो अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। देखो भैया ऐसा है, तुम्हें मास दे रखा है ऑलरेडी, मास तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.635, मोलर मास कॉपर का कितना होता है, देखो बेटा कॉपर का जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो होता है 63.5 है ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 63.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मान लो x, और Na कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो 1 2 3 जीरो बढ़ाए, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर कितना जीरो बढ़ गया 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस पूरे नंबर से पूरा नंबर कैंसिल। अभी पावर कितनी है 23, 2 जीरो कम कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 21, इतने पार्टिकल्स, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हमें x निकालना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने सारी वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, आसान है बेटा, कर लोगे। चले आगे, चलो आगे इसी बात पे। अगला देखो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन। यार ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन। देखो यार 20 ग्राम एटम का मतलब यह है कि यहां पे तुम्हें कंफ्यूज किया गया है, यहां पे तुम्हें वेट नहीं दे रखा है, यहां पे तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं किसके, सिलिकॉन के। फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन में
मोलर मास, मास बाय मोलर मास। बस थोड़ा सा यही तुम्हें बातें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसीलिए टफ बोली जाती है कि समझ में नहीं आता क्या पूछा क्या दिया है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें दिया क्या गया, निकालना क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है, देखो भाई हमसे कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट, यानी कि मास पूछा नो डाउट, तो इसे हम एक्स मान ले रहे हैं। अपॉन में मोलर मास सिलिकॉन का कितना होता है बेटा 28, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 28। और नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं, है ना। एनआई के मोल्स तुम्हें दे रखे हैं, क्योंकि वहां पे क्या बोला ग्राम एटम्स बोल रखा है, तो बस तुम्हें उतना ही देखना है, ठीक है ना। एक्स निकाल लो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास निकालना है तो 20 इंटू में 28, 28 दूनी कितना होता है बेटा 56, है ना, 56 0। और क्योंकि आपसे क्या पूछा मास, तो ये किसमें होगा ग्राम में, 560 ग्राम इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, तीनों को इक्वेट करके मैंने तुम्हें दिखा दिया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चले बेटा, चले क्या, जल्दी बताओ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अब देखो वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस एटम्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी। सिर्फ बोला एसटीपी, अगर सिर्फ एसटीपी बोला है तो फॉर्मूला में क्या लेंगे, न्यू की ओल्ड, न्यू एसटीपी, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा ऑक्युपाइड बाय गैस डिवाइडेड बाय 22.7 लेना, ना कि 4। अच्छा, और गिवन क्या है तुम्हें, एटम्स दे रखे हैं। अगर एटम देख के वॉल्यूम पूछा, यानी कि कौन सा सेकंड और थर्ड फॉर्मूला हमसे कंपेयर करने कह रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, हमारे पास फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, और इसे वॉल्यूम से कंपेयर करो। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय व्हाट 22.7 लीटर। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है 12.044 इंटू में 10 टू दी पावर कितना बेटा 24, राइट। और अपॉन में अवगैद्रो नंबर कितना होता है, Na का मतलब अवगैद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। बेटा देखो 6 दूनी 12 है ना, और 0 ये पूरा कैंसिल हो गया, नीचे 23 जीरो से 23 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गया, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, हो गया 20 अपने पास, इज इक्वल टू वॉल्यूम तुम्हें निकालना ही है क्वेश्चन में, है ना। और तुम्हें 22.7 को क्या करना पड़ेगा, बस इससे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही तुम क्या करोगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, किसकी 20 इंटू में 22.7, तुम्हारा वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ जाएगा किसमें बेटा, लीटर में, बस, है ना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कोई भी अब तुम्हें चैलेंज दे सकता है कि यार मोल्स निकाल के दिखाओ। मोल्स तुम निकाल लोगे बहुत अच्छे से, मोल्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो हमने सब पढ़ ली, सारे मैंने तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए। तो आई होप तुम लोगों को मोल्स अच्छे से आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी तुम्हारे पास बुक्स वगैरह है वो उठाओ, नेट से निकालो यार, आजकल नेट पे सब कुछ है, वहां से निकाल लो, एनसीईआरटी किताब उठा लो, मोल्स टॉपिक करते खत्म कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है और ट्राई करके देखो, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब ट्राई करके देखो, क्योंकि मोल्स इतना ही था बस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मोल्स को फिनिश कर लिया। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच, टाटा बाय। अगली क्लास में इसके आगे पढ़ें, ठीक है ना, चलो ठीक है, बाय।